molecular formula. Given जो पहले से पता हो या नोन, दो चीजें होनी चाहिए. नंबर 1 एम्पेरिकल फार्मूला. एक तो ये पता होना चाहिए, इसके बगैर यू कैन नॉट फाइंड दी मोलिकुलर फार्मूला. सेकेंड, यू शुड नो द relative molecular mass of the compound. Molecular mass, ये पता होना चाहिए. Without these things you cannot find the formula. लेकिन this case अगर हम फर्ज कीजिए, ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं C2H3O2 की, for example in this case the relative molecular mass is 380. If this value is 380. सो आप इसमें भी 3 स्टेप करते हैं. स्टेप 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. द वैल्यू ऑफ n. अब n क्या है? n इज इक्वल टू relative molecular mass over relative formula mass. What is the relative formula? MR तो गिवन है जो यहाँ पर है. FR क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला लिखिए जो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, C2H3O2. तो इसका जो मास है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय FR. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. 2 into 12, 1 into 3, 16 into 2, 24 plus 3 plus 32, 9, 59. The answer approximately comes out to be 59. Then do the second step. So the value of n will be found in the step 1. How? MR given is 380. FR, the relative formula mass for empirical formula, is found to be 59. Get the answer, which is approximately 6.44. Step 2 will be then convert the value of n into whole number by rounding off. इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए. इन दिस केस द आंसर इज 6.44. 4 को ड्रॉप करें तो दिस वैल्यू इज लेस देन 5. कीप इट 4. जब 4 को आप ड्रॉप करेंगे द होल नंबर विल बी 6. देन स्टेप 3, मल्टीप्लाई n with एम्पेरिकल फार्मूला. जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला हुआ है पहले से, उससे n को मल्टीप्लाई कर दीजिए. इन दिस केस हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला है C2H3O2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको n की वैल्यू से, विच इज 6. तो इससे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C12H18 and O12. So this will be the molecular formula. This is the way how we can find out the molecular formula. I repeat, आखिर पे एक दफा मैं रिपीट कर दूं. स्टेप 1 ये है, गिवन ये होना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होना चाहिए, जो कि हम पहले से पिछले स्टेप में फाइंड कर चुके हैं, C2H3O2. रिलेटिव मोलिकुलर मास फाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए MR, विच इज इन दिस केस इज 380. स्टेप 1 में आपने वैल्यू ऑफ n निकालनी है. वैल्यू ऑफ n बाय डिवाइडिंग MR ओवर FR से कर लीजिए. इन दिस केस इट हैज कम आउट टू बी 6.44. स्टेप 2 में सिर्फ ये करना है कि इस नंबर को जो n है उसको होल नंबर बना लीजिए और उसके बाद उस होल नंबर को एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर लें. तो यू कैन गेट दी मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर दिस कोवेलेंट कंपाउंड.